सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज हम बात करेंगे बम्बई या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, जिसको बॉलीवुड भी कहा जाता है। मैं इसमें पहले कुछ आपको नाम बताऊंगा, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री जब से शुरू हुई है, मेन आप मान लें 1947 से ही अगर मान लें। वैसे तो 1947 से पहले से ही शुरू थी इंडस्ट्री, और अपना पुकार, स्वराज, मोदी, इन सब की फिल्में पहले से ही आने लग गई थी। लेकिन अगर हम 47 से शुरू करें, आज़ादी के बाद 1947, तो उसमें मुख्य भूमिकाएं जो हीरोइंस वगैरह ने फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई बॉलीवुड में जिन्होंने निभाई, उनका नाम है मीना कुमारी। इनकी माँ इकबाल बेगम, मधुबाला, यह इनका हिंदू नाम था, मुस्लिम नाम नहीं है। उनकी माँ है आयशा बेगम। शबाना आजमी, इनकी नानी हकीकत बाई। नरगिस, इनका इतिहास जरा लंबा है, इसका मैं बाद में अलग से खुलासा करूंगा। रीना रॉय, यह हिंदू नाम है। निम्मी, इनका फिल्मी नाम है, असली नाम है नवाब बानो। इनकी माँ वहीदान। बेगम अख्तर, ये लखनऊ की तवायफ जो गजल गायिका थी। और अमीर बाई कर्नाटकी। फातिमा बेगम। और मर्दों में भी अगर नाम लिया जाए तो महबूब खान, के आसिफ, ऐसे कई नाम हैं जिन सब का घराना जो है वो गाना बजाने वाला था। गाना बजाना बुरी बात नहीं है, मैं खुद गाना बजाना बहुत पसंद करता हूँ। गाना बजाने के साथ कोठे, तवाइफ और उससे आगे भी बहुत कुछ, ज़्यादा मैं यहाँ नहीं कह पाऊँगा, आप खुद समझदार हैं। ये सब उस घराने से आई थी। अगर कुछ मेरी उम्र के या उससे पहले के लोग होंगे तो उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि पहले के ज़माने में पहले महिलाएं या जो है वो फिल्मों में काम करने के लिए मिलती ही नहीं थी। तो महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते थे। धीरे धीरे ये तवाइफों को लाना शुरू कर दिया इन्होंने, उनके नाम बदल बदल के, और फिल्म इंडस्ट्री चली। और आज तो अच्छे अच्छे घरानों की होड़ मची हुई है कि सब ने फिल्मों में काम करना है और किसी भी कीमत पर करना है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या फैशन इंडस्ट्री हो। इसकी बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुंबई फिल्म, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को तवाइफों की नगरी कहा जाए या बेस्ड ऑन तवाइफ एंड कोठे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मैं कुछ हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन इससे कम शब्द इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। और ऐसा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे देश पे प्रभाव डाला जो आज हमको घर घर में नजर आ रहा है। इन सब तवाइफों का कोई दीन ईमान नहीं था, सिर्फ इनको हर कीमत पे पैसा चाहिए और ये किसी भी हद तक जा सकती थी। मीना कुमारी की माँ मैंने पहले बताया इकबाल बेगम, ये तवाइफ थी। मधुबाला की माँ आयशा बेगम तवाइफ थी। जो इनके पहले वालिद थे मधुबाला के, वो उसको फिल्मों में काम नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने ही उसका नाम मधुबाला रखा और फिल्मों में काम करती जाती थी शूटिंग पे, तो वो साथ साथ जाते थे और पैसों का हिसाब किताब, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं। शबाना आजमी की नानी हकीकत बाई, यह भी कोठे की ही थी। रीना रॉय फिल्मी नाम है। इस रीना रॉय ने बाद में बॉम्बे, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर से भी शादी करी थी और अब तलाक लेके वापस इंडिया में आ गई हैं और गुमनामी की जिंदगी बिता रही हैं। अमीर बाई कर्नाटकी, जिसका मैंने बताया ये साउथ की थी। ये सब गायिकाएं जो हैं ये तवाइफ थी और सब संबंध रखती थी। गायिका अच्छी थी, इसमें मैं शक नहीं कर रहा हूँ। बेगम अख्तर बहुत अच्छी गजल गायिका थी, लेकिन किस घराने से थी ये मैंने बताया। अब इसमें मैं एक बहुत लंबा चौड़ा परिचय है, वो है हमारी नरगिस दत्त का। उन्होंने सुनील दत्त से शादी करी थी और अपना नाम नरगिस दत्त रख लिया था। और नरगिस दत्त को इंदिरा गांधी से उनकी बहुत दोस्ती थी, इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों ऐसा था। और उसको, नरगिस को पद्मश्री भी दिया गया और राज्यसभा का मेंबर भी नॉमिनेट किया गया था। और बाद में सुनील दत्त ने भी कांग्रेस ज्वाइन करके
उन्होंने 3-4 बारी लोकसभा का चुनाव बॉम्बे से जीता था, जिसको अब मुंबई बोलते हैं। अच्छा, नरगिस की माँ थी जद्दन बाई, यह भी कोठों को ही बिलोंग करती थी। जद्दन बाई ने पहली शादी करी नरोत्तम से। नरोत्तम थे जो इनके बाप की उम्र के थे, जिनको कन्वर्ट करके नजीर बना दिया गया, और उनसे शादी कर दी। और उनसे एक लड़का हुआ, लड़के और भी हुए, बच्चे और भी हुए, उनका जिक्र फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है, ना कितनी संख्या थी मालूम है, अवेलेबल नहीं है डाटा। उनका लड़का था अख्तर हुसैन, जो फिल्मों में काम करता था। पुराने लोग सब उसको जानते होंगे कि वो अख्तर हुसैन जो है वो फिल्मों में उन्होंने बहुत काम किया। ये नरगिस की फोटो आपके स्क्रीन पर है। उसके उनकी डेथ के बाद दूसरी शादी जद्दन बाई ने करी इरशाद मीर खां से। ये सारंगी वादक थे, और इनसे एक इनकी संतान हुई अनवर हुसैन। अनवर हुसैन जो है वो फिल्मों में विलन का कैरेक्टर रोल करते थे। देवानंद की फिल्म असली नकली में भी थे वो, विक्टोरिया नंबर 203 और ऐसी बहुत अनगिनत फिल्मों में आए हैं। वो एक्टर अच्छे थे, लेकिन उनका ताल्लुक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जद्दन बाई ने तीसरी शादी करी उत्तम चंद त्यागी से। उनको जैसा ये करते हैं कि पहले तो कन्वर्ट करते हैं, उत्तम चंद त्यागी को कन्वर्ट किया गया और उसको बनाया गया अब्दुल रशीद, और उससे लड़की हुई नरगिस। इनसे और भी संतानें थी, उसका जिक्र करने यहाँ जरूरी नहीं है। और नरगिस ने फिर बाद में शादी करी सुनील दत्त से किसी कारणवश, वो एक अलग मसला है, उस पर कभी हम और बात करेंगे। और फिर नरगिस का लड़का है संजय दत्त। नरगिस ने जब सुनील दत्त से शादी करी तो उन्होंने कहा कि मैं अब हिंदू हो गई हूँ, और बिंदी भी लगाने लगी, जैसा कि आप ये फोटो में देख रहे होंगे। यहाँ नरगिस ने बिंदी लगा रखी है, और उन्होंने दिवाली होली मनाना भी शुरू करा, और अपने बच्चों के नाम भी सुनील दत्त के दबाव में या जो भी है उन्होंने अपने नाम हिंदू नाम ही रखे। संजय दत्त, प्रिया दत्त, एक और उनकी बहन है, वो नाम रखे। लेकिन मरते मरते जब 82 या 84 में नरगिस की डेथ होने वाली थी, उनको कैंसर हो गया था, तो जाते जाते नरगिस ने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार जो है वो मुस्लिम रीति से किया जाए। और सुनील दत्त ने उनकी बात मानते हुए मुस्लिम रीति से ही नरगिस दत्त को जैसे दफनाया जाता है वैसे दफनाया गया। यह सब फोटो और वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी इनको चेक कर सकता है। ये है रीना रॉय की फोटो, आप स्क्रीन पे देखेंगे। इन्होंने, इनका भी तवायफ घराने से ही ताल्लुक था। इन्होंने अपना फिल्मी नाम रीना रॉय रख लिया, और बाद में एक क्रिकेटर है वो अपना पाकिस्तान के, उनसे शादी करी। कुछ साल के बाद उनसे तलाक लेके ये वापस इंडिया आ गई, और अब इंडिया में अपनी गुमनाम जिंदगी बिता रही है। ये है मीना कुमारी। इन्होंने भी, इनका ताल्लुक भी जो है वो कोटों से ही था। इनकी माँ का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, और इनको भी पाकीज़ा और ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया, और इनकी बहुत तारीफ हुई, और भारत सरकार ने इनको दुनिया भर के अवार्ड से नवाजा, और हमारा यही कल्चर रहा। मेरी आज की ये बात करने का कारण ये है कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद जो है इन तवायफों से ही पड़ी। ये तो चलो औरतें हो गई, मर्द भी ऐसे ही थे, उनका ताल्लुक भी उसी घरानों से था, चाहे वो महबूब खान हो, जिनको भी भारत के फिल्मों का पितामह माना जाता है। वैसे तो उसमें अपना और भी थे हिंदू, अपना उनके जिक्र भी हम कर लेते हैं। महबूब खान, के आसिफ, जिन्होंने मुगल आजम बनाई थी, उन्होंने भी 2-2, 3-3 शादियां करी, और वो भी अपनी तीसरी माँ या ऐसे उसके वो संतान थे। तो मेरा ये कहना है कि पहले अपने बड़े लोग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो फिल्मों में नहीं भेजते थे अपनी घर की बेटियों को, इवन लड़कों को भी। वो गाना बजाना इसीलिए हमारे घरों में ठीक नहीं समझा जाता था, नाचना गाना बजाना।
और इसीलिए इनको बुलाया गया और फिल्मों में काम किया गया। अब तो हमारे यहाँ फिल्मों में काम करना एक बड़ा प्रेस्टिजियस वो बन गया है, प्रेस्टिजियस बन गया है। अब हमारी जो बुनियाद है वो ही गलत रख दी गई और जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशन है। इसमें मैं एक बात और आपको बताऊं, एक फिल्मों के डायरेक्टर है महेश भट्ट, उनके भाई हैं मुकेश भट्ट, उनका भी इतिहास ऐसे ही है। मुकेश भट्ट के थे पिता थे नाना भाई भट्ट, उन्होंने अपनी दूसरी शादी तो नहीं की, अगर यहाँ मुझे शब्द कहते हुए थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, उनकी एक रखेल थी शीरीन मोहम्मद, उनसे उनकी 5 संतानें हुई। पहली संतान तो थी महेश भट्ट, दूसरी मुकेश भट्ट, इनके 4 भाई बहन और भी थे, लेकिन ये 2 पॉपुलर हैं, इनको आप और हम सब जानते हैं। और महेश भट्ट तो बड़े फक्र से कहते हैं कि मैं तो अपने बाप की नाजायज औलाद हूँ, नाजायज औलाद हूँ। इस पर उन्होंने कई पिक्चरें भी बना दी है, ऐसा वो दावा करते हैं। और अब उनकी जो बेटी है आलिया भट्ट, वो भी बड़े गर्व से अपने माँ बाप का, दादी का इतिहास बताती है और उनको इस बात पे गर्व होता है कि हम इस खानदान से बिलोंग करते हैं। और वही खानदान की अब वो बहू बन गई हैं राज कपूर के खानदान की, रणवीर कपूर की। रणवीर कपूर की जो माँ है नीतू सिंह, उनका हरप्रीत कौर नाम था, वो भी एक ऐसे ही घराने से काम रखती थी और उनका संजय गांधी से भी संबंध था और अब वो उन घराने की बहू है। इस नीतू सिंह को राज कपूर अपने घराने की बहू नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन ऋषि कपूर नहीं माने तो उन्होंने उसको मजबूरी में अपनी बहू मानना पड़ा। बाकी राज कपूर का कैरेक्टर भी कोई अच्छा नहीं था। ऋषि कपूर ने अपनी एक किताब लिखी है खुल्लम खुल्ला लाइफ ऐसे, उसमें ऋषि कपूर खुद अपने पिता राज कपूर के लिए बताते हैं। ये किताब कोई भी जाके पढ़ सकता है, अवेलेबल है, ऋषि कपूर की बायोग्राफी। ऋषि कपूर कहते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अपना, जिसमें वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी, ओ मेरे सनम दो जिस्म एक जान है हम, और ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कि तुम नाराज ना होना, उस फिल्म की हीरोइन वैजंती माला को वो रात को अपने घर बेडरूम में लाने लगे, जिससे कि ऋषि कपूर की माँ राज कपूर की पत्नी कृष्णा बहुत नाराज हुई और लड़ाई हुई और वो ऋषि कपूर के साथ जाके कुछ दिन तक वो किसी होटल में ठहरे। तो ये इसमें कोई मैं हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं कर रहा हूँ। ये जो हमारे यहाँ जितने भी थे, ये जो मराठी थे जिनके नाम पे ये जो अपना लाइफ टाइम अवार्ड दादा साहब फाल्के, इनका कैरेक्टर भी कोई अच्छा नहीं था। और ए मालिक तेरे बंदे हम बनाने वाले जो डायरेक्टर थे, उनका भी संबंध नहीं था। उन्होंने भी 2-2 3-3 शादियां करी थी, वो तो हिंदू होते हुए 3-4 शादियां कैसे करी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्मों की जो बुनियाद है, फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद है, वो ही तवायफ और कोठों पे रखी गई है। इसको कई जो फिल्मों की मैगजीन के जो पत्रकार हैं, जो राइटर हैं, उनको आप जाके चेक कर सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे घर फिल्म इंडस्ट्री से बहुत प्रभावित होते हैं और घर टूट रहे हैं। ये तलाक आम बात हो गई है, ये बड़ा लंबा विषय है, इसमें वामपंथ का भी हाथ है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें और कई बातें करी जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग से मैं और एपिसोड बनाऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी कर दूंगा। आपने यह वीडियो मेरा पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे कभी दोबारा बात करेंगे तो और मैं कुछ नए खुलासे तो क्या, ये सब जानकारियां जो मैंने दी हैं ये अवेलेबल हैं नेट पे, सब जगह अवेलेबल है, कोई भी चेक कर सकता है। जय हिंद।